जय महाकाल। मैं जवाहर कुमार, आप सभी को जवाहर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो इतना दिन से मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आज से क्लास 10th के लिए अब रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी 9th के लिए भी स्टार्ट होगा और 11th 12th के लिए भी स्टार्ट होगा। लेकिन आज कुछ बेसिक है जो 10th के लिए भी बहुत बढ़िया है, 9th के लिए भी बेटर है। ये तो मतलब कि टोटल ऑल क्लास के लिए आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि संख्या, पहले तो हम मान लो गणित मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए मैथ होता क्या है, गणित होता क्या है। तो गणित जो होता है वो संख्या पट्टिका है, कोई भी अंक पट्टिका है। बिना अंक का कोई ऐसा अगर गणित नहीं है जिसको हम बिना संख्या के दर्शा सकें। तो पहले हमको पता करना है कि संख्या होता क्या है। तो संख्या है क्या? तो संख्या वह सभी वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी वस्तु है, हम गिने 1 किलो, 2 किलो, 1 गो, 2 गो, 5 गो, 10 गो, 15 गो, इस तरह से जो भी गिनते हैं। तो गिनने, मापने मतलब 1 केजी 2 केजी हो गया। नामकरण, किसी का नामकरण करते हैं, पसेरी, 2.5 किलो, ये सब नामकरण करते हैं, उन्हें हम संख्या कहते हैं, उन्हें हम संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? बस 1 से शुरू होने वाले सभी संख्या को, जो अनंत तक जाता है, जो बहुत दूर तक जाता है, अनंत तक जाता है, वो भी प्लस में। याद रखना, प्राकृतिक संख्या हमेशा प्लस में होता है और 1 से शुरू होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब अनंत तक जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? तो पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। जो 0 से शुरू होता है वो अनंत तक जाता है, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगर हमसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है, तो बोलेंगे हाँ, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। अगर कोई हमसे पूछे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में आता है, तो बोलेंगे नहीं, पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। कहां से आएगा आप खुद समझ लीजिए। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। तो वे संख्या जो ऋणात्मक, धनात्मक, 0 सभी हो, उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद है सम संख्या। तो सम संख्या है क्या? तो जो 2 या से पूरी कट जाए, जो 2 से भाग लग जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या। जो 2 से भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। अगर कोई हमसे पूछे कि पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों हो सकता है। लेकिन वही अगर हमसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ, दोनों होगा, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होगा। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होगा। उसके बाद सम संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या। उसके बाद है विषम संख्या। जो संख्या 2 से न कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या। जो 2 से भाग न लगे उसे बोलते हैं विषम संख्या। उसके बाद है भाज्य संख्या। सबसे समझने वाली बात, कितना बच्चा जो होता है ना, सम विषम को ही भाज्य समझ लेता है। सम को समझ लेता है भाज्य, और अभाज्य समझ लेता है विषम को, जबकि वह गलत है। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो किसी भी संख्या से भाग लग जाए, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 3 से और भाग लग जाएगा।
10, भाज्य संख्या 5 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा। उसके बाद है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कभी किसी से नहीं कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो कभी किसी से ना कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। उसके बाद है यहाँ पे परिमेय संख्या। उसके बाद है परिमेय संख्या। यह जो है परिमेय और अपरिमेय जो 10th और 9th के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी तक हमने जो लिखा पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये 7, 8, 9, 10 सब के लिए है। और ये जो है स्पेशली 10th और 9th के लिए है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जो बच्चा को संख्या समझ में नहीं आएगा, उसका मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा जितना मतलब चाहिए। तो मैथ का सबसे बेस जो है, आधार जो है, संख्या पे टिका हुआ है। पहले हमको पता होना चाहिए आखिर संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। उसके बाद है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको वर्गमूल से निकाल सकते हैं, जिसको वर्गमूल रूट से बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसको हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। या जिसको रूट से बाहर, वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। अब थोड़ा सा हम स्पीड में बता देते हैं आपको कि संख्या क्या है। तो संख्या हम उसे कहते हैं जो सभी वस्तुओं का गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो संख्या क्या है? गिनने, मापने और नामकरण के लिए। और संख्या है बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या 0 से जो मतलब माइनस और प्लस दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में अनंत तक जाता है, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, उसे बोलते हैं विषम संख्या। भाज्य संख्या जो मतलब किसी और भी संख्या से कट जाए, एक और किसी और संख्या से कट जाए, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिर्फ एक से और खुद से कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और किसी से ना कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब परिमेय संख्या जो जिसको वर्गमूल रूट से बाहर निकाला जाए, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। या P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे, इसको बाहर नहीं निकाला जाए, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो हमें आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये संख्या वाला जो वीडियो है सभी को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो हम 10th में चल जाते हैं, 9th में रहते हैं, अगर हमको पता नहीं है कि संख्या है क्या, अगर कोई छोटा बच्चा हमसे पूछ दे, अगर नहीं बताए तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। इसलिए यह वीडियो सभी के लिए, वो सभी छात्रों के लिए है जो अभी पढ़ाई के मामले में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी दिक्कत हो वह मेरे साथ कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।